रहा है ये मैं जो देख पा रहा हूं। और बगल में पुलिस के जवान यहां पर मौजूद हैं, दूर हैं, 30 से 40 मीटर की दूरी पे है। पुलिस के जवान वहां पर पास नहीं है, लेकिन वहां से पुलिस के जवान सारे नज़ारा देख रहे हैं। लेकिन पुलिस के जवान काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स मूड पे हैं। बाल्टी का पानी डाल दिया गया, जो यहाँ से मुझे दिख रहा है, पेड़ों के जरियों के अंदर से दिख पा रहा है कि बाल्टी का पानी डाल दिया गया है। इससे जो मिट्टी है वो मिट्टी दब जाएगी। अगले 1 से 2 या 3 मिनट के अंदर जो सारे लोग हैं, पहले तो 2-3 करके बाहर निकल गए हैं और अब बाकी लोग भी वहां से बाहर निकल जाएंगे। जाहिर तौर पे सस्पेंस लगातार बरकरार था कि शाइस्ता परवीन अंतिम यात्रा में शामिल होंगी कि नहीं, आखिरकार अपने जिगर के टुकड़े को देखेंगी या नहीं। लेकिन शाइस्ता परवीन यहां पर नहीं पहुंची। महिला पुलिस लगातार बुरखा उठाकर देख रही थी, यहां पर चेक कर रही थी। शाइस्ता परवीन नहीं पहुंची। अतीक अशरफ पुलिस रिमांड में ही मौजूद है, अली जो है वो जेल में ही मौजूद है और एक अतीक अहमद का बेटा वो जेल में मौजूद है, प्लस 2 नाबालिग बेटे अतीक अहमद का वो बाल सुधार गृह में मौजूद है। तो अतीक अहमद का पूरा परिवार असद के अंतिम यात्रा यानी जनाजे की नमाज और साथ ही साथ सुपुर्दे खाक का जो प्रोसेस है उसमें शामिल नहीं हो पाया। असद को आखिरी बार नहीं देख पाए। अब यहां पर देख पा रहे हैं कि जो बाल्टी का पानी है उससे छिड़काव की जा रही है, जो मैं देख पा रहा हूं बाल्टी के पानी से छिड़काव की जा रही है मिट्टी पर यानी कब्र पर। असद अहमद के कब्र पर बाल्टी के पानी से छिड़काव किया जा रहा है। रिलैक्स मूड में है उत्तर प्रदेश पुलिस, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वो अलर्ट थे कहीं लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब ना हो। क्योंकि जिस तरीके से बीते कल हमने देखा था, सैकड़ों की तादाद में अतीक अहमद के पुश्तैनी घर पे लोग इकट्ठा थे। लेकिन ये भी सच है 40 साल तक, 4 दशक तक जिसका प्रयागराज में दबदबा था, आज उसके बेटे के अंतिम यात्रा में जनाजे की नमाज में कुछ चंद लोग ही पहुंचे। यहाँ तक कि जिसका दबदबा था प्रयागराज में वो खुद ही अपने नहीं पहुंच पाया। और देखिए अब ये देखिए अब पूरा प्रोसेस पूरा हो चुका है और उत्तर प्रदेश पुलिस के जो जवान हैं वो वापस लौटते हुए, उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान वापस लौट रहे हैं। पूरा प्रोसेस हो चुका है और जो बाल्टी का पानी भी गया था उस बाल्टी के पानी को भी उस पर डाल दिया गया है ताकि मिट्टी जो है मिट्टी बैठ जाए। असद अब सुपुर्दे खाक हो चुका है, उसे दफनाया जा चुका है। उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान वापस लौटते हुए उस स्पॉट से अब जाहिर तौर पे हम इमाम साहब को भी तस्वीरें दिखाएंगे और उन तमाम करीबियों को भी तस्वीरें दिखाएंगे जो वहां पर शामिल हुए थे सुपुर्दे खाक में, वो भी वापस लौटेंगे। अब देखना होगा कि इसी रास्ते से वो लोग लौटेंगे या किसी और रास्ते से। इसी रास्ते से वो लौटेंगे और देखिए उत्तर प्रदेश पुलिस वापस लौट गई। और दूसरी एक तस्वीर हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। देखिए पूरा प्रोसेस पूरा हो चुका है जी। प्रयागराज की कब्रिस्तान में शुरू हुई असद के शव को दफनाने की प्रक्रिया। दफनाया जा चुका है असद अहमद। ड्रोन कैमरे और वीडियोग्राफी के जरिए पुलिस की निगरानी, इलाके में भारी सुरक्षा बल तैनात। उमेश पाल हत्याकांड में इस्तेमाल हथियार कौशांबी से बरामद। सूत्रों के मुताबिक अतीक ने कबूला कि उसने पाकिस्तान से मंगवाया हथियार। जेल से आईएसआई एजेंट को फोन करने की भी बात कबूली। गैंगस्टर मुख्तार अंसारी और उसके भाई अफजाल अंसारी पर आज फैसले का दिन। कृष्णानंद राय हत्याकांड मामले में एमपी एमएलए कोर्ट सुनाएगी फैसला। साल 2005 में कृष्णानंद राय समेत 7 लोगों की हुई थी हत्या। था और सूत्रों के मुताबिक अतीक अहमद ने उस दिन की पूरी घटना एसटीएफ को बताया यह गया कि असद को केवल शूटरों का इंतजाम करने के लिए कहा गया था। वो गुलाम को लेकर भी गया था, लेकिन जैसे ही उमेश पाल गली में घुसा असद को लगा कि काम बिगड़ सकता है। अतीक अहमद के मुताबिक उसी वक्त असद गाड़ी से उतर गया और उसने पिस्तौल निकाल ली। मतलब यह कि अतीक अहमद ने एसटीएफ को बताया कि वो असद ही था जो सीसीटीवी वीडियो में गाड़ी से उतरता दिख रहा था। लेकिन सूत्रों के मुताबिक अतीक का दावा है कि गाड़ी से पिस्तौल तानकर उतरने का फैसला उस वक्त असद ने खुद लिया, जबकि उसे हुक्म केवल गाड़ी में बैठे रहने का दिया गया था। दूसरी तरफ अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन के बारे में पुलिस को एक अहम जानकारी मिली। माना जा रहा है कि शाइस्ता परवीन प्रयागराज में ही छिपी हो सकती है। इस बात की चर्चा तब शुरू हुई जब प्रयागराज की अदालत में एक बुर्के वाली महिला की तस्वीर अचानक वायरल हो गई और दावा किया गया कि यह महिला अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को टकटकी लगाकर देख रही थी। बुर्का पहने यह महिला कौन थी और यहाँ क्या कर रही थी, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। ये महिला ठीक उसी समय कोर्ट में आई जब अतीक और अशरफ को कोर्ट में पेश किया जा रहा था।
बिल्डिंग की एक ऊपर वाली मंजिल पर खड़ी इस महिला की फोटो जैसे ही सामने आई, खलबली मच गई। दावा किया जाने लगा कि ये महिला शाइस्ता परवीन हो सकती है, जो अब तक प्रयागराज में ही छिपी हुई है। यूपी एसटीएफ लगातार शाइस्ता की तलाश में छापेमारी कर रही है। यहाँ तक कि शाइस्ता की तलाश में पुलिस प्रयागराज के अलावा भी कई शहरों में रेड मार चुकी है, लेकिन इस तस्वीर के सामने आते ही शाइस्ता की तलाश तेज हो गई। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई, बल्कि पता चला है कि शाइस्ता परवीन की तलाश के लिए यूपी पुलिस ने नया प्लान बनाया है। पुलिस को लग रहा है कि असद के जनाजे में शामिल होने के लिए उसकी मां शाइस्ता परवीन जरूर पहुंचेगी। इसीलिए महिला पुलिसकर्मियों की एक खास टीम बनाई जाने की खबर है। सूत्रों के मुताबिक जनाजे में महिलाओं की भीड़ में महिला पुलिसकर्मियों को सादी वर्दी में तैनात किया जाएगा। शाइस्ता परवीन भी उमेश पाल शूटआउट में आरोपी है और उस पर 50,000 का इनाम भी घोषित है। सूत्रों के मुताबिक प्रयागराज कोर्ट की एक तस्वीर ने पुलिस का नजरिया ही बदल दिया। अब पुलिस को यह लग रहा है कि हो ना हो शाइस्ता प्रयागराज में ही है और वो असद के जनाजे में जरूर शामिल होगी। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि असद के जनाजे के रूट पर पड़ने वाले घरों पर भी पुलिस की नजर है। पुलिस हर घर पर बारीकी से नजर रख रही है। पुलिस को लग रहा है कि इनमें किसी भी घर में शाइस्ता परवीन छिपी हो सकती है। उधर अतीक अहमद के बेटे असद के एनकाउंटर के बाद अब गैंगस्टर मुख्तार अंसारी के दोनों बेटे उमर अंसारी और अब्बास अंसारी की मुसीबत बढ़ गई, क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने संपत्ति हड़पने के मामले में मुख्तार के बेटे उमर अंसारी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। साथ ही कोर्ट ने इसी मामले में मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी की उस याचिका को भी खारिज कर दिया जिसमें आरोप पत्र को रद्द करने की अपील की गई थी। गैंगस्टर मुख्तार अंसारी के परिवार पर संपत्ति हड़पने का आरोप है। इस मामले में 27 अगस्त 2020 को लखनऊ के हजरतगंज थाने में केस दर्ज करवाया गया था, जिसमें मुख्तार के बेटे उमर और अब्बास पर फर्जी दस्तावेज बनाकर खाली पड़ी जमीन को हड़पने का आरोप लगाया गया था। इसके अलावा दोनों पर फर्जी तरीके से उस जमीन का नक्शा पास कराने और उस पर अवैध निर्माण करवाने का भी आरोप है। जबकि जांच में यह बात सामने आई कि यह जमीन मोहम्मद वसीम नाम के आदमी की थी, जो बाद में पाकिस्तान चला गया था, जिसके बाद उस जमीन को शत्रु संपत्ति घोषित कर दिया गया था। आजादी के बाद जो लोग भारत से पाकिस्तान जाकर बस गए थे, उनकी संपत्तियों को शत्रु संपत्ति घोषित किया जाता है। लेकिन कुछ साल बाद ये जमीन फर्जी तरीके से किसी और आदमी के नाम कर दी गई। जांच में पता चला कि उसका नाम लक्ष्मी नारायण है। आरोप है कि बाद में मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी और अब्बास अंसारी ने साजिश के तहत जमीन को अपने नाम करा लिया। यह भी आरोप लगाया गया कि संपत्ति को हड़पने के लिए दोनों ने अपनी दादी रबिया बेगम के जाली हस्ताक्षर करवाए थे। हालांकि मुख्तार अंसारी के परिवार की तरफ से कोर्ट में ये दलील दी गई थी कि संपत्ति से जुड़े कागजों पर उनके पूर्वजों का नाम है और इसीलिए उनके खिलाफ इस मामले में कोई अपराध नहीं बनता है। इधर खुफिया एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक अतीक अहमद फर्जी कंपनियों के जरिए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI को पैसे भेजता था। एक रोज पहले ही यूपी पुलिस ने अपनी रिमांड अर्जी में यह दावा किया कि वो पंजाब के रास्ते पाकिस्तान से हथियार मंगवाता था। और अब खुफिया एजेंसियों के सूत्रों का कहना है कि अतीक फर्जी कंपनियों के जरिए ISI को हथियारों के पैसे भेजता था। सूत्रों के मुताबिक ISI एजेंट यूसुफ को अतीक ने पैसे भेजे थे, जो सलीम उर्फ पतला के लिए काम करता था। और सूत्रों का कहना है कि अतीक कई बार यूसुफ से मिल चुका था। और ये बात भी पता चली कि जनवरी 2010 में असद और रूबी नाम के 2 पाकिस्तानी एजेंट को हरिद्वार से गिरफ्तार किया गया था। दोनों काफी वक्त से वहां नाम बदलकर छिपे थे और उन्होंने पासपोर्ट भी बना लिए थे। पुलिस सूत्रों का कहना है कि उस दौरान अतीक ने ही दोनों के पासपोर्ट बनवाने और उन्हें छिपने में मदद की थी। और खुफिया एजेंसियों के सूत्रों का कहना है कि अतीक के अलावा उसके भाई अशरफ के भी तार पाकिस्तान और ISI से जुड़े थे। सूत्रों के मुताबिक अशरफ नासिर नाम के ISI एजेंट के सीधे संपर्क में था और वो उससे कई बार मिल भी चुका था। उसी दौरान जून 2011 में सुरक्षा एजेंसियों ने उत्तर प्रदेश के मेरठ के रहने वाले ISI एजेंट फुरकान अहमद को उत्तराखंड के रुड़की से गिरफ्तार किया था और सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में फुरकान ने मददगार के तौर पर अतीक अहमद का नाम लिया था। हालांकि उस दौरान इस मामले की जांच आगे नहीं बढ़ी थी। खुफिया एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक अतीक न सिर्फ ISI से जुड़ा था, बल्कि वो आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के भी संपर्क में था, जिनकी मदद से वो ड्रोन के जरिए पाकिस्तान से हथियार पंजाब के रास्ते मंगवाता था। इस बीच न्यूज 18 की टीम ने उत्तर प्रदेश के झांसी में अतीक के बेटे असद और शूटर गुलाम मोहम्मद के एनकाउंटर को रिक्रिएट किया। एक दिन पहले ही यूपी STF की टीम ने दोनों को पारीछा बांध के पास एनकाउंटर में ढेर किया था। हालांकि पुलिस के मुताबिक एनकाउंटर से पहले यूपी STF की टीम ने उन्हें सरेंडर करने के लिए कहा था, लेकिन दोनों ने उन पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद उन्हें मार गिराया गया। असद और गुलाम को एनकाउंटर में कैसे ढेर किया गया, न्यूज 18 की टीम ने उसी जगह पर इसे रिक्रिएट किया। पुलिस के मुताबिक असद और गुलाम के पारीछा बांध के पास छिपे होने की खबर मिली थी, लेकिन जैसे ही STF की टीम दोनों को पकड़ने पहुंची, वो मोटरसाइकिल से भागने लगे, जिसके बाद STF की टीम ने उनका पीछा किया। इस जगह पर बाइक लड़खड़ाई, इसके बाद वो यहाँ पर गिरे, गिरने के बाद वो पैदल भागे। पुलिस के मुताबिक मोटरसाइकिल से गिरने के बाद दोनों ने बचने के लिए फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई कर दोनों को ढेर कर दिया। और पुलिस को असद और शूटर गुलाम मोहम्मद के एनकाउंटर वाली जगह से मुठभेड़ के बाद खून से सने खाली कारतूस मिले।
हालांकि ये पता नहीं चल पाया कि ये कारतूस पुलिस की बंदूक से निकले या असद के हथियार से। एनकाउंटर के बाद वहां पहुंची पुलिस ने खून से सने कारतूस को अपने कब्जे में ले लिया और फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया। खाली कारतूस मिला है, ये दूसरा कारतूस यहाँ से मुठभेड़ वाली जगह से मिला है। इससे पहले पुलिस आई थी और इसको लेकर के गई। फोरेंसिक जांच से ही ये पता चल पाएगा कि खून से सने कारतूस किसकी बंदूक से निकले। इधर दिल्ली के शराब घोटाला मामले में अरविंद तो अतीक अहमद के बेटे असद अहमद को सुपुर्द-ए-खाक किया जा चुका है, दफनाया जा चुका है। कुछ देर पहले ये प्रक्रिया यहाँ पर पूरी की गई और अब जो परिवार के सदस्य थे, जो कुछ लोग यहाँ पर मौजूद थे, जो आए हुए थे, वो भी बिना कुछ कहे यहाँ से निकल गए। बातचीत करने की कोशिश जरूर की गई, लेकिन जाहिर सी बात है एक ऐसा मुद्दा है, एक ऐसा मामला है जिसमें हर कोई बोलने से कुछ भी कतरा रहा है। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है, ये वही असद था जिसे 24 फरवरी को देखा गया था सीसीटीवी कैमरे में। किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये हश्र उसका होगा, लेकिन आज अपने इसी हश्र के लिए वो खुद ही यहाँ पर जिम्मेदार है। पिता अतीक अहमद पहुंच नहीं पाया, मां यहाँ पर आई नहीं। सोचिए किस तरह से दफनाने की ये पूरी प्रक्रिया आज सामने आई।